वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 कक्षा 8 के लिए विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए पढ़ते हैं। शरीर में किस अंग को रक्त का कारखाना कहा जाता है? दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो राइट आंसर है बच्चों अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो बच्चों परमाणु संयलन जो है वो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, जिसमें दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाते हैं बच्चों। ठीक है, और ये प्रक्रिया रिवर्सेबल भी होती है। मनुष्य की त्वचा में किस विटामिन का निर्माण सूर्य के संपर्क से होता है? तो बच्चों विटामिन डी का निर्माण जो है वो सूर्य के रोशनी से हमारे शरीर में होता है। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों न्यूटन, ऑप्शन सी न्यूटन। दूध में मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो बच्चों दूध में केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ पे कसीन लिखा है, इसको केसीन कर लीजिए। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण मानी जाती है? तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण मानी जाती है। इसके अलावा मीथेन है। रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों स्फेग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। डीएनए की संरचना में कौन से दो प्रमुख तत्व शामिल होते हैं बच्चों? तो फास्फोरस और नाइट्रोजन, ये दो जो है प्रमुख तत्व शामिल होते हैं डीएनए की संरचना। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में मुख्य रूप से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? यानी प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है बच्चों? तो कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। वे क्या करते हैं? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से जल लेकर बच्चों अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। एक बार ये भी क्वेश्चन आया था बच्चों कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आती है या जल से आती है? तो इसका आंसर होगा कि जल से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस तत्व को ऊर्जा के संचारक के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी जो बच्चों है इसको हमें ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। इसी फॉर्म में हमारे शरीर में ऊर्जा होती है। इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंटीबायोटिक्स किसके खिलाफ कार्य करते हैं? तो बच्चों एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरिया के खिलाफ कार्य करते हैं। दूरदृष्टि को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों ऑप्थाल्मोस्कोप। ऑप्थाल्मोस्कोप का प्रयोग दूरदृष्टि दोष को मापने के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन गैस को आदर्श ईंधन क्यों माना जाता है? क्यों? इसकी उच्च ऊर्जा क्षमता के कारण इसको आदर्श ईंधन माना जाता है। मानव शरीर में यूरेटर का क्या कार्य होता है? तो बच्चों यूरेटर का कार्य होता है मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये वाली जो नलिका है इसको हम कहते हैं यूरेटर। ठीक है, इसी को कहते हैं यूरेटर। और ये क्या कर रहा है? ये आपका गुर्दे से मूत्राशय तक यूरिन को ले जाता है। ठीक है, तो ये चित्र के जरिए हमारा और क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा यौगिक प्राकृतिक रबर का प्रमुख घटक है? तो बच्चों आइसोप्रीन जो है वो प्राकृतिक रबर का मुख्य घटक है। कौन सा पोषक तत्व मांसपेशियों के निर्माण में सहायक है? तो बच्चों मांसपेशियों के निर्माण में प्रोटीन सहायता करते हैं। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो बच्चों रेड ब्लड सेल्स में क्या पाया जाता है? लोहा यानी आयरन। वायरस और बैक्टीरिया में मुख्य अंतर क्या होता है? वायरस जीवित होते हैं, बैक्टीरिया नहीं, गलत। वायरस में बैक्टीरिया में प्रोटीन नहीं होता है, गलत। वायरस में कोशिका संरचना नहीं होती है, यही सही ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन सी। वायरस में कोई भी कोशिका संरचना नहीं होती। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बच्चों अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3, जो कि है हमारा ऑप्शन बी। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो वो है बच्चों ऑक्सीजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता क्या होती है बच्चों? तो नाइट्रोजन 78%, 21% जो है आपका ऑक्सीजन, 0.03% आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड और 0.97% होता है अन्य गैस। कितने के आसपास होता है? तो बच्चों शुद्ध जल का पीएच जो होता है वो 7 होता है। ठीक है, तो हम 7 ही लगाएंगे इसको। 7 से नीचे अम्लीय होता है और 7 के ऊपर पीएच क्षारीय होता है। मानव में मलेरिया रोग का कारण कौन सा जीवाणु है? तो बच्चों मलेरिया रोग का जो कारण होता है वो जीवाणु होता है प्रोटोजोआ, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, और ये फैलता किसके जरिए है? एनाफिलीज मच्छर के जरिए। मादा एनाफिलीज मच्छर जब हमें। मानव आंख में किसका दोष होने पर निकट दृष्टि कमजोर हो जाती है? तो बच्चों मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष होने पर दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती और इसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं।
पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो बच्चों पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। यहाँ पे बच्चों हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।